जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनसाइड आईबी एंड ड्रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास। किताब के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विक्रम सूद, ऑप्शन सी के शंकरन नायर या फिर ऑप्शन डी केसी वर्मा। आपको बताना है इनसाइड आईबी एंड ड्रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गदर्स मास पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के शंकरन नायर। कौन है? के शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 101वें संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन बी 115वें संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन सी 120वें संशोधन विधेयक 2014 या फिर ऑप्शन डी 122वें संशोधन विधेयक 2014। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 122वें संशोधन विधेयक 2014। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिसमें वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायूर, ऑप्शन सी डिडलिंग या फिर ऑप्शन डी स्पैमिंग। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी कल्याणी। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणी। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गोमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोमती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर या फिर ऑप्शन डी गोंडा। आपको बताना है कि किस जिले में मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जाती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा या फिर ऑप्शन डी एटा। आपको बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महोबा। क्या हो जाएगा? महोबा। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह किस संग्रहालय में संरक्षित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्त या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी काशी या फिर ऑप्शन डी दोआब। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन थी जो 1847 में प्रकाशित हुई थी जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए बाला बोधनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सितारे हिंद या फिर ऑप्शन डी उदंड मार्तंड। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाला बोधनी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी औरैया, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा। क्या हो जाएगा? इटावा। अगला क्वेश्चन है,
तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली या फिर ऑप्शन डी राजगीर। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्तस ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940 या फिर ऑप्शन डी 1945। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। क्या हो जाएगा? 1935। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी यक्षगान। आपको बताना है चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 5 या फिर ऑप्शन डी भाग 3। आपको बताना है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में हुआ है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 में। कहाँ हुआ है? भाग 2 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 17। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। क्या हो जाएगा? 14। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 55। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन ए रवि राय, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी एम अनंत शयनम आयंकर, ऑप्शन डी जी लक्ष्मण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी संसद के सदनों की अवधि या फिर ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। आपको बताना है कि अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से। अगला क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी है? ऑप्शन ए अलेप्पो, ऑप्शन बी दमिश्क, ऑप्शन सी होम्स या फिर ऑप्शन डी हमा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। अगला है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी रियाल या फिर ऑप्शन डी क्रोन। आपको बताना है कि म्यांमार की मुद्रा कौन सी है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यात। क्या हो जाएगा? क्यात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बेनिन या फिर ऑप्शन डी सोमालिया। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बेनिन या फिर ऑप्शन डी जमैका। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। क्या हो जाएगा?
कनाडा। अगला है मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ऑप्शन ए महिलाओं पर तेजाबी हमले, ऑप्शन बी बाल और बंधु आश्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह या फिर ऑप्शन डी सर पर मैला ढोना। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है? ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर, ऑप्शन बी ग्रे हाउंड, ऑप्शन सी कोबरा या फिर ऑप्शन डी वाइट टाइगर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर। क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 या फिर ऑप्शन डी 1976। आपको बताना है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। अगला क्वेश्चन है, 1918 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है क्रिस्टिना लेगार्ड का संबंध किस देश से है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। कहाँ से है? फ्रांस से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स या फिर ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिम्ब या फिर ऑप्शन डी शुक्राणु। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन ए 72 और 80 के बीच, ऑप्शन बी 60 और 75 के बीच, ऑप्शन सी 90 और 120 के बीच या फिर ऑप्शन डी 80 और 120 के बीच। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 और 80 के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। आपको बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। ये हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में।